उपो क्या है ये? पोमेड। क्या है? पोमेड। हाँ? पोमेड। पोमेड है ये मेरा, ला इधर तक। इसने एक एक करके सारा सामान देख रहे हो ये फैला रखा। पोमेड निकाल दिया। 800 रुपए का शीशा है ये, भानु ने दिया था। लेकिन कहाँ लगाते हैं इसको? आईब्रो फिलर है ये, लिक्विड वो, लेकिन जेल वाला। मतलब ऐसे हम नॉर्मली उसे पाउडर वाले से करते हैं। इसी का भाव भरते हैं? यस, बिल्कुल जरा सा लेके पूरा हाँ। फैल जाता है। लगाना कैसे, कहाँ होता है? मैं फिल करूँ अभी, वो काली हो जाएगी। ब्रश से करते हैं ना। अच्छा, आईब्रो फिलर। तो इसकी भौनी होती होंगी, वो भरता नहीं, होगा। सभी भरते हैं आजकल भौनी। मेकअप जब करते हैं तो ओरिजिनल वाली लाइट लगने लगती है, तो उनको फिल करा ही जाता है। तो गाइस, अपने दिन की शुरुआत हो चुकी थी बहुत जल्दी। बुखार भी अपना अभी तो ठीक है फिलहाल। और बिगड़ रहा तुम्हारा बेटा। एक एक करके सारा सामान फेंक दिया उसने। मेरा एसपीएफ वहां रख, क्या चल ला मेरे को दे दे। भाई इनकी दुनिया ही अलग है। कॉमेट, एचपीएफ। कॉमेट नहीं है, पोमेट। अच्छा, कॉमेट। एचपीएफ मतलब गाइस बॉडी लोशन। लोशन, वो लोशन है, वो बॉडी लोशन है वो। एक ही होता है। एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। गंग देखो पूरा मुंह में। चलो रख दो ना इनको, संभाल तो रहता, समेट दो। गाइस हमारे चाय के साथ के लिए हमने चखना मंगा लिया है। चाय चखना नहीं होता चाय के साथ, चाय के साथ स्नैक्स होते हैं, चखना दारू के साथ होता है। तो जो भी पता भी नहीं है पापा को, पता नहीं है चखना किसके साथ होता है। पापा पीते ही नहीं है ना, इसलिए पापा को नहीं पता है। ताला लगाना पड़ेगा, ताला। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद हम अपने वाले रूट पर आ चुके हैं घूमने के लिए। टिंडी 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 गाइस, ये देखो टिंडी, ये है टिंडी, ठीक है। हर जगह देख के गाइस, इसका हर जगह टिंडी दिखती है। और गाइस इस साइड बढ़िया आप देखो धान के खेत, जहाँ तक नज़र जा रही है, इधर और इधर, और इधर हो रखी है टिंडी। और टिंडी के पेड़ देखो कितने लंबे हो रखे हैं। ये भी तो लंबे थे, काट दिए इन्होंने। और ये देखो टिंडा। आज तो बहुत दिनों के बाद आए हम इस रूट पे। नहीं तो और दिनों तो पिछले मतलब ऐसे तो आते थे हम संडे सैटरडे में। पिछले हफ्ते आए नहीं। ये कितनी बड़ी हो रही है यार पेड़। पूर्णिमा आने वाली है क्या? परसों का। अच्छा, तभी वो चंद्रमा गाइस देखो, फुल मून। मून मून आने वाला है, फुल मून। मून ये भी तो मेरा फुल मून है। हाफ फ्राई, हाफ मून। देखो जिप्सी फ्लावर। भाई ये नहीं है, नहीं। बदबू आती। और तो क्या, देखने में तो सेम वैसी है, पत्तियां तक सेम होती हैं। अम्मा। हाँ, अगर इतने सस्ते होते तो इतने महंगे क्यों देते। ऐसी झाड़ी हो रही होती ना माँ। लेकिन वो भी उग जाता है अगर तुम उसको इजीली उगाओगे। तो मेरी फ्रेंड भी लाई ना। देखो यहाँ का ये रही भैंस, ये रही कुट्टी काटने की मशीन। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है इस मशीन में। हाँ, कब्बू के घर पे भी ऐसी। उसको मैंने भी ट्राई किया वहाँ पे। कब्बू गया। तुम तो पहुँच गई होगी। थक गई थी मैं थोड़ा। नहीं, वही तुम्हारे बस का नहीं है। सो भाई ये है सीन अपना। अभी हमारा रूट यहाँ से, अगर मैं चलूँगा तो मेरे को लगेंगे 15 मिनट। और अगर ये बहुत थका है, इतनी जोर से थोड़ी चलता है। तुम बहुत तेज चले थे यार, मेरी सांस पहले फूल। हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार फिर से शेर के ब्लॉग में। गाइस शेर थोड़ा सा बीमार हो गया है, शेर यहाँ पे लेटा है। और ये शेर को बुखार है 101 से भी ज़्यादा। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछो। अब मान लो जैसे पहले क्या होता था ना, जैसे बचपन में तो ऐसे होता था, मान लो जैसे किसी बच्चे को बहुत कुछ याद होता है। देखा नहीं, जैसे 4-5 में पढ़ते हैं तो उससे कहते हैं तो पहाड़े सुना,
या फिर जैसे तू बता कि उत्तराखंड में कितने राज्य है, सबके नाम सुनते थे। और किसी को सब याद हो जाते हैं तो कहते हैं ये बहुत चक्कू है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो बताओ क्या वो इंटेलिजेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जरूरी थोड़ी है, क्या काम वही चीज काम आएगी आगे, तो आगे इंसान कुछ भी कर सकता है, जरूरी नहीं है बचपन में जैसा है वो बड़े होके वैसा ही रहेगा। मान लो वो वैसा ही रहता है, वैसा ही रहता है तो रट्टू तो होता है फिर। तो फिर बचपन में पेलते क्यों थे? अगर मान लो जैसे कि किसी को याद नहीं होता था, साले तेरे को इतना भी नहीं आता है, तो बचपन में करना होता है ना उनको, बच्चों को मेमोरी बच्चों की। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने बचपन में हमको याद हो जाती हैं, तो हमेशा हमको याद रहती हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों के लिए नहीं कह सकते। तो एक बार जब दिमाग में बैठ गया बचपन में, तो हमें बड़े होकर भी वो चीज़ें याद रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अब मान लो जैसे किसी ने, चलो उत्तराखंड के कितने 28 राज्य हैं, 29, कभी तो काम आएगा वो पढ़ा हुआ। अब मान लो चलो उसने याद कर लिया, अब वो उसका करेगा क्या? किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो जिसने याद नहीं करा होगा, बिना पढ़े भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद आ जाती हैं, जो हमने बचपन में कभी पढ़ी होती हैं और ऐसे एग्जाम में आ जाती हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मतलब उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब पढ़ा होगा, याद हो गया होगा, मेरे दिमाग में बैठ गया, लेकिन एग्जाम टाइम पे मैंने नहीं पढ़ा, उस बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए और मैंने कर लिए इजीली, क्योंकि वो बचपन का दिमाग में बैठा हुआ था। लेकिन हम इसलिए उससे ये नहीं कह सकते बेवकूफ ये नहीं बच्चा कह बहुत सकते, होशियार है, हाँ उसको और होशियार दूसरा नहीं वाला कह बेवकूफ है, सकते, होशियार नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि वो रट्टू होता है, उस टाइम बच्चों को इसलिए कहा जाता है रटो मत, समझ के, लेकिन समझ के रखो। हाँ रटी हुई चीजें तो भूल जाता है इंसान, वो तो मैं भी भूल गई होंगी, लेकिन जो समझ के याद रखेगा ना वो हमेशा दिमाग में रहता है, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं। रटी हुई चीजें होती हैं, का खा गा गा, वो बच्चे भूल जाते हैं, तुम भी नहीं सुना पाओगे अभी पूरे, याद है? हाँ मैं एक फ्लो में सुना दूंगा ऐसे, पूरे याद नहीं होंगे। का गा चा 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 ना ता 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 ना पा पा मा यार ला सा 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 तो ये बच्चे नहीं सुना पाते हैं, ज्यादातर नहीं सुना पाते। हम गाइस हम हिंदी मीडियम वाले हैं। कबूतर का खरगोश का गमला तो थोड़े से सुना पाती हूँ, नहीं सुना पाती हूँ क्योंकि मैंने रटे थे। मुझे तुमने वो वंश थे ना बहुत सारे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, हाँ ये तुमको याद है? क्या थे वो? हाँ ये तो अभी मैंने ड्राइंग में अभी पढ़े थे। तो कहाँ पे क्या क्या थे यार, भूल गई हूँ अभी मैं, पूरे सन के साथ याद थे, अभी मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं कर रखी। पढ़े थे दोबारा, मैंने ये पढ़े थे 7th में। तुम्हें याद है? याद है। क्या कहते हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और एक और था, वहाँ से भी था एक। कैसे याद है? तुम समझे होंगे। नहीं, समझ के पढ़ा होगा, रटा नहीं होगा। ट्रिक से सबका पहला अक्षर उठा लो, क्या बनेगा पता है? गु खा तसले में। बहुत अच्छी ट्रिक भी हमने पढ़ते थे ऐसा ट्रिक से, लेकिन इतनी गंदी ट्रिक नहीं पढ़ी हमने कभी। हमने भी पढ़ी है ऐसे ट्रिक कई सारी, मेरे को याद हमारी मैडम ने बताई थी वो मुझे ये याद है, ये जो ये वाला ये थे ये मुगल्स का याद है, बाबर का बेटा हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, वो क्या नाम है उसका, ये याद नहीं आ रहा। समझ रहे हो तुम ट्रिक? हमारी मैडम ने बताई थी ये वाली, बहुत ही गंदी बताई थी मेरी ट्रिक, तो हमें बताते थे। अब तुमको मैंने बता दिया, तुमको हमेशा याद रहेंगे। गु खा तसले में। हाँ तो हम मुद्दे से भटक गए। बाबर का बेटा हाँ तो बताओ फिर, मतलब तुम्हारी नजरों में वो बच्चा होशियार है या क्या है? नहीं हम नहीं कह सकते, होशियार हो सकता है, वो बड़ा मतलब कुछ कर ही ना पाए अपनी लाइफ में, रट्टू तोता हो जाए, रट्टू तोता ही रहे, और जिसने बचपन में कुछ नहीं पढ़ा वो कुछ कर जाए आगे। तो फिर माँ बाप ऐसे पेलते क्यों उन बच्चों को जो नहीं सुना है? उस टाइम पे करना पड़ता है ना बच्चों के लिए, बच्चा फिर पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है रटो मत, लेकिन हाँ बच्चे पढ़ो, चाहे समझ के पढ़ो। तो उस टाइम पे बच्चों की बुद्धि जितनी विकसित हुई होती है उस हिसाब से उनको कहा जाता है कि ये पढ़ो, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है उसको याद करो। अगर बच्चों को कह देंगे छोड़ देंगे उसको फ्री, बिल्कुल कुछ मत करो, तो वो करेगा ही नहीं ना, इतनी समझ भी तो नहीं होती बच्चों को। पता है क्या है आज के टाइम में क्या होता है, जैसे मान लो जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो हमारे वहाँ क्या करते हैं, जैसे उसको मामा के वहाँ भेज दिया, नानी के वहाँ भेज दिया, या फिर अगर कोई बहुत ही एडवांस स्कूल है वो समर कैंप लगवा रहे हैं, वहाँ क्या समर कैंप में क्या कराते हैं? समर कैंप में एक्टिविटीज होती हैं अलग अलग, जैसे
जैसे कुछ तो अलग अलग होती है, जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। जैसे साइंस से रिलेटेड भी होती हैं कुछ चीज़ें, लाइक एक्सपेरिमेंट बताते हैं बच्चों को, छोटे मोटे, छोटी क्लास के हैं तो छोटे मोटे चीज़ें कुछ हैं, और बड़ी क्लास के हैं तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कुछ अलग से अपनी तरफ से सिखाते हैं जो उनके कोर्स में नहीं है। तो उससे क्या होगा फिर? बच्चों का थोड़ा दिमाग होगा, बच्चे अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कुछ नया करने की। और ड्राइंग्स वालों के लिए ड्राइंग से रिलेटेड होती है, नई क्राफ्ट वगैरह जो बच्चों ने नहीं किया होता उनको सिखाया जाता है। समर कैंप में ये सब होता है। ठीक है, मेरे को क्या लगता है ना, बच्चों को बताना चाहिए कुछ, उनको वो सिखाना चाहिए, उनको कोई हुनर, मतलब उनको कुछ ऐसा काम सिखाना चाहिए। काम जैसे मैं बोलूँ, चलो उनको कुछ जैसे तुम क्या कहेंगे, जैसे चलो तुमने किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उसको बोलो तो पेंटिंग बना, तो इंटरेस्ट की चीज़ें तो सिखाते हैं बच्चों को। किसी को चल बोला चला था गाड़ी का इंजन खोल, नहीं तो ऐसा तो नहीं किसी को बोलो फर्नीचर बना, नहीं ऐसा नहीं, मतलब कि उसको हाथ में कुछ ना कुछ कला होनी चाहिए। ड्राइंग वालों को तो सिखाते हैं, मतलब कला बोले तो बच्चों को, कला जैसे का मतलब मेरा जैसे हम लोग सिखाते थे उनको, ये जो बच्चों को पता भी नहीं था, ये क्ले से रिलेटेड चीज़ें बनाना बच्चों को सिखाया हम लोगों ने। सिखाते थे बच्चों को, उसके बारे में नहीं पता था। बच्चों को फैब्रिक पेंटिंग सिखाई, उसमें फैब्रिक पेंट करके उसे सेल कर सकते हैं, बना सकते हैं। कला का मतलब ये नहीं है उसको पेंटिंग आना है, उसके हाथों का हुनर जो उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। मेहंदी वगैरह भी सिखाते हैं बच्चों को, इंस्टेंट की मतलब नहीं तो क्या है कि लोगों को लगता है कि जो नौकरी कर रहा है वो बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, उसमें बच्चों का मैं पिछले 1 घंटे से ना मैं वो सुन रहा था, क्या विकास दिव्यकीर्ति का वो कितने घंटे हो गए, 1.5-2 घंटा हो गया होगा मेरा वो। बहुत जबरदस्त लेक्चर था वो, शांति में बैठ के सुनना चाह रहा था ना। अच्छा तभी आया तुम यहाँ पर। मैंने कहा नहीं तो ये और इनका पुत्र और तुम्हारा पुत्र मेरा ध्यान भंग कर रहे थे। मालल्ला वहाँ आगे पसीना देख रहे हो, जहाँ शेर थोड़ा सा बीमार है, थोड़ा बीमार है, बहुत बुखार हो रहा है तुम्हें, ध्यान रखो। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो ना। तो फिर अब क्या है, रसमलाई, ठंडी रसमलाई भी खाई तुमने कल, उससे भी बुखार हुआ होगा तुम्हें। तो पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोचो कि कल क्या खाना है। मैं क्या सोच रहा हूँ, कल राजमा चावल बनाए। किसी भी चीज के बारे में आगे सोचने के लिए ना राजमा चावल उसके हिस्ट्री में घुसना पड़ता है। अब कल राजमा, मेरे को हिस्ट्री में तुम्हारे को फीवर क्यों आया, क्योंकि तुमने उस दिन वो ठंडे पानी को सीधे सर पे डाला। किस दिन? जब तुम गधेरे में गए थे। 1 महीने पहले हम गए थे नहाने के लिए। बुखार की जड़ वहीं से स्टार्ट हुई है। अच्छा वो वहीं हो गया होगा, वो टन जो सर में लगा ना तुम्हारे, ठंडा पानी मजा ही आगे गिर थे, वही है ये। तो किसी भी चीज की जड़ में जाना पड़ता है, किसी भी चीज के बारे में सोचने पहले हिस्ट्री में घुसना पड़ता है। तो दोबारा वहीं जाना चाहिए हमको। तो मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहिए, जापान लग गया, जापान भी लग गई तो ना वहाँ पे, और तुम्हें ठंडा भी लग गया वहाँ का। इतना शीतल जल था। अभी गुड्डू बता रही थी उसके ऑफिस में किसी को बुखार आया, कितना पता है, यकीन कर सकते हो 107। ऐसी हालत में हॉस्पिटल ले गया, उसने बोला डॉक्टर ने कि अगर लेट हो जाते तो ये गया था, बच गया वो, मायने रखता है 107। उसके बाद दिमाग की नसें फट जाती है। एक बार थर्मामीटर देना, और अब मेरे को लगता है उतर गया होगा। बहुत ज़्यादा, किसी को फीवर, किसी को फीवर, मेरे उतर गया होगा। आज उसने दवाई बदल के दी है ना। तुम कल डॉक्टर को दिखा लेना, अगर कल सुबह फिर से आया वो मैं क्या करता अगर अब ये वैसे वायरल तो एक बारी एक दो दवाइयों से नहीं जाता, कम से कम 1 हफ्ता लेता है पूरा। वो मैं से कहता अगर अब उतर जाएगा। देखो गाइस, इनको बुखार है, देखो गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पे समाप्त। तो गाइस करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि जो हमने थोड़ी देर पहले ज्ञान की बातें करी हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आया तो ठीक है, फॉलो कर लेना, नहीं आया तो भी ठीक है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे कल। पप्पू जी सो चुके हैं, हम भी सोने की तैयारी में हैं, मतलब 12 बजे तक सो जाएंगे। जल्दी सो जाना, बुखार है तुम्हें। ओके ओके। दूध